ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को आज हरितालिका व्रत के विधि और कैसे व्रत करनी चाहिए और कथा के बारे में बताऊंगी। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने कि हरितालिका नहीं, हरितालिका नहीं, हरियाली तीज के बारे में, जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, उसे हम हरियाली तीज कहते हैं। और जो भादो मास में मनाते हैं उसको हम हरितालिका कहते हैं। यह और हरियाली तीज और हरितालिका तीज ये भी क्षेत्रीय अपना पूजा पाठ है। कहीं पे हरियाली तीज लोग मनाते हैं, कहीं हरितालिका तीज मनाते हैं, लेकिन लगभग दोनों की पूजा पाठ की जो भी विधि व्यवहार होती है लगभग मिलती जुलती है। इसलिए हमें दोनों व्रत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं आप लोग को हरियाली तीज के बारे में बताती हूँ। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है, जिसमें माता पार्वती और गणपति जी और ये कार्तिकेय जी सब मतलब शिव परिवार की पूजा की जाती है। जो भी स्त्रियाँ हरियाली तीज के दिन शिव भगवान की पूजा करती है, उनके सारे परिवार की सेवा करती हैं, उनको अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद मिलता है। और कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत कर सकती है, क्योंकि ये व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर मिलता है और उनके शादी में कोई भी विघ्न बाधा अगर आती है तो वो टल जाती है। इसलिए हरियाली तीज को और कुंवारी कन्या भी कर सकती है। 2023 में हरियाली तीज 19 अगस्त को पड़ रहा है। हरियाली तीज के दिन सुहागन औरतों को हरी या लाल चूड़ियाँ पहननी चाहिए और हरी और लाल साड़ी ही पहननी चाहिए। ऐसे आप चाहें तो दूसरे कलर के भी पहन सकते हैं, ऐसी कोई उसमें मनाही नहीं है, लेकिन हरी और लाल रंग की पहनेंगी तो ज़्यादा अच्छी होती है। और आज के दिन हम जो दैनिक पूजा पाठ करते हैं वो तो करना ही चाहिए, और अलग से एक चौकी बिछाते हैं, रंगोली बनाते हैं, फिर उस पर चौकी रखते हैं। और शंकर भगवान के या तो आप मिट्टी के सब परिवार उनका बनाए मिट्टी का पार्थिव पूजिए, या आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो आप भगवान के फोटो को रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, जो भी मौसम के अनुसार फल रहता है वो फल चढ़ाइए, अगरबत्ती दिखाइए, दीपक सब ये करके भगवान शिव के सभी परिवार की पूजा करनी चाहिए। हरितालिका व्रत में हरियाली तीज में एक विशेष अंतर है। हरियाली तीज जो है उसे हम फलाहार भी कर सकते हैं या निर्जला भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन हरितालिका में ज़्यादातर लोग उसे निराजल ही व्रत करते हैं। तो हरियाली में आप जैसा करना चाहते हैं वैसा सुबह उठ के आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं फलाहार ही करूँगी या निर्जला करूँगी। और हरियाली तीज के दिन आप अगर किसी मंदिर में जाती है, सुबह में भी जा सकती हैं पूजा करने या शाम को भी शिव मंदिर जाती हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप शिव मंदिर में भी जाके पूजा करें। और भगवान का अगर आप मिट्टी का ये मूर्ति रखती हैं और पार्थिव पूजने के लिए, तो अगर आप पंडित जी को बुला के ये सब कराना चाहती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद से करना चाहती हैं तो आप पहले उनको अभिषेक करें। गंगा जल, दूध, दही और शहद ये सब से उनका मतलब भगवान जी का आप पंचामृत से अभिषेक करें। तो इस तरह से आप उनकी पूजा पाठ कर सकती हैं। शाम को समय आरती कर लीजिए। और भगवान के हरियाली तीज में आप शंकर भगवान के लिए पीले वस्त्र चढ़ाइए। और जो सुहागन औरतें होती है वो साड़ी भी चढ़ा सकती हैं और 16 श्रृंगार का सामान पार्वती जी को चढ़ाती हैं, दान उपदान करती हैं। और दान उपदान का देखिए ऐसा है कि जितनी शक्ति हो उतनी आप कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 16 श्रृंगार का सामान रखिए, साड़ी ही रखिए। अगर आपके पास संभव नहीं है तो आप एक सिंदूर बिंदी भी अच्छे मन से अगर पार्वती जी को अर्पित करती है तब भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप सक्षम हैं
तो आप बहुत सी चीज़ें चढ़ा सकती हैं, माँ को अर्पित कर सकती हैं, दान उपदान कर सकती हैं। इस प्रकार आप शाम के समय मंदिर भी जाइए और आरती वगैरह कीजिए। घर में अगर आप चौकी पे की हैं तो आरती कीजिए। और बहुत समय पहले मतलब सब औरतें अगर अगल बगल की हैं तो सब इकट्ठी हो जाए और कथा कहें। उस दिन की कहानी के बारे में तो लगभग हर सुहागन स्त्री जानती है, फिर भी मैं कहती हूँ। पौराणिक समय की बात है कि जब शंकर जी से पार्वती जी बोली, मेरा आपके साथ विवाह कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे तो कुछ याद नहीं। तो फिर वो बोले कि रुको, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम मुझे पति के रूप में कैसे पाई। तो बताने लगे कि गिरिराज जो तुम्हारे पिताजी थे, वहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ था, पार्वती जी का बताए। और बोले कि तुम जब बड़ी होने लगी तो बहुत पूजा पाठ मेरा करती थी और मन से तुम मुझे ही पति मानती थी। लेकिन नारद भगवान एक समय पहुँचे और वो तुम्हारे पिताजी से बोले कि महाराज, मैं विष्णु की तरफ से आया हूँ और विष्णु भगवान आपकी पुत्री बड़ी ही अच्छी है, पूजा पाठ करने वाली है, बहुत ही बड़ी अच्छी है, तो विष्णु भगवान उनसे विवाह करना चाहते। ये बात सुन के तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हुए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि स्वयं विष्णु भगवान मेरी बेटी का हरण करना चाह रहे हैं, वो मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करेंगे। इस बात से तुम्हारे पिता बहुत खुश हुए, लेकिन तुम खुश ना हुई और अपनी एक सखी से बताई कि हे सखी, मैं तो भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी हूँ और मैं विष्णु भगवान से कभी भी विवाह नहीं करूँगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। फिर तुम घर छोड़ के वन में चली गई और एक गुफा में छुप गई। वहाँ पे तुम गर्मी के दिनों में आग जला के वहाँ पे तप करने लगी मीरा, और सर्दी के दिनों में ठंडे पानी में जाके खड़े होके करने लगी तप। बालू का शिवलिंग बना के तुम मेरी पूजा पाठ करती, घोर तप की तुम। 12 वर्ष तक मेरी पूजा का बहुत की और सूखे पत्ते खा के नाना प्रकार की तुम अपने ऊपर यातनाएं की और भक्ति भाव में तुम घोर तप मेरे लिए की। तब जाके और इधर तुम्हारे पिताजी तो जो थे वो शादी के लिए ये थे कि विष्णु भगवान को मैं क्या जवाब दूंगा। तो ऐसा सोच में वो डूबे हुए थे और इधर तुम घर से गायब हो गई थी। तो तुम्हारे पिताजी जो थे आकाश पाताल एक किए हुए थे कि मेरी पुत्री कहाँ चली गई, कहीं जंगल में गई होगी तो कोई बाघ शेर उसे खा ना गया हो। वो बहुत ही बेचैन थे और तुम्हारी घोर तपस्या से मेरे आसन डोलने लगे। फिर मैं तुम्हारे पास गया तो तुमसे कहा तो तुम बोली कि नहीं, मुझे तो आप ही पति के रूप में चाहिए। तो उस दिन मैं तुम्हें वचन दिया कि मैं ही बारात लेके आऊँगा तुम्हारे यहाँ और विवाह करूँगा। तब तक तुम्हारे पिता भी वहाँ पहुँच गए और वो पकड़ के तुम्हें रोने लगे और सब हाल पूछने लगे कि बेटी तुम घर छोड़ के क्यों गई और मुझे बताया क्यों नहीं। फिर वो बोली कि मैं भोलेनाथ को अपना पति मन से मान चुकी थी और आप मेरी विवाह विष्णु भगवान से करना चाहते थे, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गई थी और जंगल में घोर तप कर रही थी। फिर तुम अपने घर गई और मुझे अपने पति के रूप में पाए, विवाह हुआ। यही कथा है। हरियाली तीज के दिन जितनी भी सुहागन स्त्री हैं उनको ये कथा सुननी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए, जिससे बड़ा ही अच्छा फल प्राप्त होता है। और आज के दिन जो भी स्त्रियां 16 श्रृंगार करके और व्रत रहती हैं, पूजा करती हैं, कथा पढ़ती हैं और सुहाग की समान दान उपदान करती हैं, उन्हें मैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देता हूँ और मैं उनके जीवन में कोई कष्ट आने नहीं देता हूँ। वासुदेवाय नमः।